किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। हमारा मोबाइल नंबर है जो 9896787414 9896787414। बहुत से किसान भाइयों को समस्या आती है जब वो स्प्रे करते हैं कि घोल फट जाता है। इस बात को लेकर भी बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं हमारे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है जो आप स्प्रे कर रहे हो वो घोल कि ना फटे। ये हमारे पास फंगीसाइड है हमारे लिए फसल पे जो हम करवा रहे हैं आलू की। ये हमारे पास बोरोन है लिक्विड में। ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इन तीनों की हमने अपने आलू की फसल पे स्प्रे करानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम स्प्रे कराने से पहले कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हमने एक कांच का गिलास ले लिया किसान भाइयों। कांच के गिलास में पानी भर लेना है आपने और इसमें ये दवाई आपने एक दवाई सबसे पहले कोई भी डाल दो आप। ये मैंने बोरोन डाल दिया इसमें, आपने देखा मैंने बोरोन डाल दिया किसान भाइयों ये। और अब इसको आपने ऐसे हिलाना है, अच्छी तरह से हिलाओ ताकि ये घुल जाए। ये आप देख रहे हो किसान भाइयों ये बिल्कुल घुल गया है। बोरोन मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको हम साइड में कर देते हैं किसान भाइयों। अब जो दूसरी दवाई है वो है हमारे पास किसान भाइयों, ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। ये भी हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा और डाल देते हैं ताकि ज़्यादा दवाई डालेगी तो क्लियर हो जाएगा घोल फटेगा या नहीं फटेगा। अब इसको भी किसान भाइयों आप ऐसे हिलाओ, देखो घुल रही है ना। अच्छी तरह से इसको आप घोलोगे तो ये पूरी दवाई पानी में घुल जाएगी। और इसके बाद आपने देखना है कि ये दो दवाइयाँ हमने मिला दी। मिलाने के बाद अच्छी तरह से चलाते रहोगे इसको 5-10 सेकंड आप अच्छी तरह आपकी दवाई घुल जाएगी पानी में। और इसके बाद आप इसको ऐसे चलाते रहेंगे तो दवाई का देखो रंग भी चेंज हो गया दूसरी दवाई डालने के बाद। पर हमारा जो घोल है वो फटा नहीं किसान भाइयों। ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको, देखो बिल्कुल सही है किसान भाइयों जो हमने मिक्सिंग दोनों दवाइयों की है। इसका मतलब ये दोनों दवाइयाँ आपस में मिल जाएंगी और आप अपनी फसल पे कर सकते हो किसान भाइयों। बिल्कुल सुरक्षित घोल है, नीचे तक आप देख लो। अब तीसरी दवाई हमारे पास जो है किसान भाइयों ये हमारा फंगीसाइड है। फंगीसाइड को भी इसमें हम डाल देते हैं। हम जो अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं तो हम स्प्रे करने से पहले जो दवाई हमने करनी है उसका हम ऐसे ही घोल चेक करते हैं बना के। ये नहीं है कि दवाई घोल दी और बाद में घोल फट जाए। ये देखो किसान भाइयों ये दवाई आपको नीचे जाती दिख रही है, आराम से जा रही है, देखो ध्यान से। अब इसको भी मैं हिला लेता हूँ किसान भाइयों। हिलानी आपने इतनी है ताकि आपकी सारी दवाई जो आपने डाली है वो अच्छी तरह से घुलनी चाहिए। बहुत किसान भाइयों की समस्या आती है तो हम आपकी समस्या के आधार पे ही वीडियो बनाते हैं। ये देखो किसान भाई ये दवाई भी अच्छी तरह से घुल गई है। इसका मतलब ये है, ये देखो पास से आपको दिख रहा है ये भी घोल हमारा नहीं फटा। ये भी हम आपस में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब ये 3 दवाइयाँ हैं इसमें। थोड़ी देर इसको हम रख देते हैं, 5-10 मिनट के बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे कि ये घोल फटा या नहीं फटा। 30 मिनट बाद ये देखो किसान भाइयों मेरे इस घोल को रखे को आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे में पता लग जाता है दवाई फटेगी आपकी या नहीं फटेगी, क्योंकि आज की डेट में कोई हम स्प्रे कर रहे हैं 1 एकड़ की नॉर्मल से नॉर्मल 2000 से कम तो स्प्रे नहीं करता किसान। और नुकसान अगर आप घोल फट गया नुकसान किसको होता है? दुकानदार आपको चीज़ें बताता नहीं। नुकसान तो हमारे किसान भाई का होना है ना, या हमारा होना है। इसलिए किसान भाइयों आपको मैंने सिंपल तरीके से बताया किस तरीके से आप अपनी दवाई की मिक्सिंग करने से पहले चेक कर सकते हैं। अगर किसी दवाई का घोल आपका फट रहा है वो दवाई आप फिर उसको मिक्स ना करें, फिर उसको अकेले से करें। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर मान के चलो ये दवाई डालने से अगर घोल फट रहा है तो ये ना डालें, अगर ये मिलाने से फट रहा है तो ये ना डालें। इन तीनों में से अगर कोई भी दवाई मिलाने के बाद घोल फटता तो हम उस दवाई को मिक्स नहीं करते। अब हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। हमारे तीनों दवाइयों को घोल नहीं फटा किसान भाइयों। मैं आपको बार बार बहुत छोटे छोटे तरीके से बताता रहता हूं, आप लोग इनको समझें।
कंपनी वाला दुकानदार दवाई बेचने वाले का तो काम दवाई बेचना है, कंपनी वाले का काम आपको दवाइयाँ देना है, खाद बेचने वाले काम खाद बेचना है, डीजल देने वाले काम डीजल देना है। पर कोई भी आपको समझाने नहीं आएगा कि आपने कैसे पैसा बचाना है, कैसे चेक करना है। ये मैंने आपको आसान सिंपल तरीके से बताया। किसान भाइयों, जब भी आप किसी चीज़ की मिक्सिंग करें तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं दवाइयों को।